Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कनकेव मिरर का आज हम रे डायग्राम समझेंगे। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो रूल्स पता होंगे तो आपको रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, सबसे पहले आपको पता है कि कनकेव मिरर का क्या होता है। जो इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है और बाहर वाला पार्ट जो है ये सर्कल सा वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम ये प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पोल होता है, यहाँ पर ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपर बता चुके हैं, आप उसको जरूर देखो तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई रेज जो है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इससे अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। यहाँ से और ऐसे आती है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे से भी अगर वो पैरेलल जा रही है ना, अगर हम कह दें कि यहाँ से पैरेलल जा रही है तो यहाँ से पैरेलल जाके भी वो क्या करेगी, फोकस से यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रूल आपने ये याद रखना है। अब सेकंड रूल में क्या है, अगर आपका यहां से तो हमारी क्या जा रही थी, पैरेलल जा रही थी और फोकस पर क्या हो रही थी, बेंड हो रही थी, ठीक है। अब सेकंड रूल आपका होता है कि अगर आपकी रे जो है वो कहां से जाए, फोकस से जाए, ठीक है। यहां तो पैरेलल गई थी, अगर यहां पर ये फोकस से जाएगी, कैसे, कुछ इस तरीके से। अगर ये फोकस से जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, यहां से पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। ये अगर यहाँ से गई तो इस तरीके से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। रूल्स बच्चे आपको अच्छे से याद होंगे तो ही आप री डायग्राम अच्छे कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया पैरेलल गई, फोकस से टकरा निकल गई, ठीक है। और यहाँ से अगर फोकस से गई तो वो क्या होगी, पैरेलल चलेगी। एंड थर्ड रूल क्या कहता है कि यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगी, वापस जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से कोई रेज इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर आके टकराती है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में वो क्या होती है, वापस चली जाती है। ये हो गया थर्ड रूल। एंड फोर्थ रूल इसका क्या है कि अगर कोई रेज यहाँ से आते हुए अगर पैरेलल पे टकराती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम, मतलब यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल का रूल था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो फॉलो करता है, ठीक है। तो ये फोर रूल अगर आपने क्लियर कर लिए तो हम रे डायग्राम अब बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या था, पैरेलल जाके फोकस पे बेंड हो जाती है, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जा चली जाती है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। और अगर पोल पर आती है तो पोल से ही क्या होती है, वापस चली जाती है, ठीक है। मीन्स यहाँ से क्या होती है, पोल पे आती है और पोल से रिफ्लेक्ट होती है सेम एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके रे। अब हमने बनाना है कनकेव मिरर का रे डायग्राम। इसके पहले इसका स्केलेटन कैसे तैयार करना है ये जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे ही करते जाएंगे तो आपका रे डायग्राम परफेक्ट बनेगा। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये मैंने कर ली, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर पे मैंने एक मार्क कर दिया, उसके बाद मैंने 6 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर दिया और एक 9 सेंटीमीटर पर मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर 3 पे किया था ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा हमारा जो है फोकस, और ये हो जाएगा हमारा पोल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लेना है, कंपस लेना है। अब कंपस को क्या करना है, यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, यहाँ से पोल तक ओपन करना है और इस तरीके से यहाँ पर इसको बना देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में हमारा जो है बाहर की जो सरफेस होती है ये क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, और इनर सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इनर सरफेस से क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है। सभी में आपने क्या करना है, ऐसे ही रेडी कर लेना है, ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर होगा
तो उसकी इमेज बनेगी। तो सबसे पहले क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट अगर होती है तो क्या होती है, कहीं पर दूर है ऑब्जेक्ट से जो है लाइट आ रही है, ठीक है। तो अगर इन्फिनाइट से आपकी लाइट आ रही है तो क्या होगी, ऐसे यहाँ से पैरेलल जाएगी, ठीक है, और पैरेलल जाके कहाँ से आएगी, फोकस पे आएगी, ठीक है। एक कंडीशन हमारी ये है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, सेकंड कंडीशन हमारी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, कि फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। अगली कंडीशन क्या होगी, फोकस पर, और उसकी अगली कंडीशन क्या होगी, फोकस से भी नजदीक। तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारी कितनी कंडीशन, इनफिनाइट हो गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, फिर एट एफ हो गया, और फिर यहाँ पर नियर किसके हो गया, यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती है, इनफिनाइट, ये मैंने आपको पहले रे डायग्राम में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अभी पहले हम यहाँ पर आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पहले इनफिनाइट वाला ही कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, यहाँ पर कहीं दूर आपका ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर आपके ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है तो हमने कौन सी रेज देखनी है, एक तो रेज आपकी कैसी आ रही है, यहाँ से पैरेलल आ रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो पैरेलल आके आपको पता है वो कहाँ पर बैंड होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बैंड हो गई, ठीक है। ये आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब दूसरी हमारी जो है वो यहाँ से आएगी, और वो भी क्या होगी, फोकस पर बैंड हो जाएगी। सॉरी, फोकस पर यहाँ पर बैंड हुई थी, ठीक है, यहाँ से भी फोकस पर बैंड हो जाएगी। तो हमें पता है इमेज कब बनती है, जब कोई रे आपस में क्या हो रही है, मीट होती है। जब दो या दो से ज़्यादा रे आपस में मीट होती हैं तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमारी ये रे आके यहाँ पर फोकस पे बैंड हुई, यहाँ पैरेलल आके ये फोकस पर बैंड हुई। इट मीन्स इमेज कहाँ हो रही है, फोकस पे फॉर्म्ड हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मिरर, और जो इमेज है कहाँ बन रही है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज है क्या है। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हमारे यहाँ क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंबल बना देना तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की पोजीशन आपकी कहाँ बन रही है, इमेज की पोजीशन बन रही है एट एफ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एट एफ, ठीक है। नेक्स्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, इमेज की पोजीशन हो गई, साइज, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं, एक डॉट शेप का दिख रहा है, इस मीन्स इसकी साइज क्या है, डॉट साइज, डॉट साइज, ठीक है। या हम इसको डिमिनिश बोल सकते हैं, मीन्स बहुत ही ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश, ठीक है। अब अगर नेचर पूछें तो नेचर क्या होगा, तो बच्चों ये हमेशा याद रखना, जब मिरर में इस साइड इमेज बन रही है तो हमेशा क्या होगी, इन्वर्ट होगी, ठीक है। हमेशा यही चीज याद रखनी है आपने कि इस साइड अगर कभी भी इमेज बनेगी वो इन्वर्ट होगी, और इस साइड बनेगी तो वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। और जो भी इमेज इन्वर्ट होगी वो हमेशा क्या होगी, रियल होगी, और जो इमेज जो है इरेक्ट होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। तो नेचर आपने क्या लिखना है, अब हमारी इमेज जो है मिरर के इस साइड बन रही है तो हमने नेचर क्या लिखना है, नेचर हमने लिखना है इसका रियल, यहाँ पर हमेशा याद रखना इस साइड रियल और यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है। और रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्ट, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हम ऑब्जेक्ट को क्या लिख लेंगे, ए एंड बी, ठीक है, ए और बी। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट है तो वहां से रे आ रही है और टकरा के जो है फोकस पे बैंड हो रही है, तो जहां दो पॉइंट मिलते हैं वहां इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, ठीक है। तो ये तो सबसे ईजी था। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब यहाँ पर मैंने ये स्केलेटन पहले तैयार किया होता, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इन्फिनाइट कर लिया, तो अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हम क्या सपोज करते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा बच्चे क्या, अगर हमने ये 3 का मार्क लिया ना, तो यहाँ पे 1/5 मतलब 1.5 का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1.5 का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से हमने जो रूल पढ़ा है, तो पहली रे कैसी जाएगी, पैरेलल, ठीक है। ये गई हमारी पैरेलल। अब पैरेलल जाके वो कहाँ बेंड होती है, फोकस पे, तो इसको हमने कहाँ करना है, फोकस पर बेंड। ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारी रे यहाँ गई और ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगला आपने याद रखना है, क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। दूसरा रूल हमने फॉलो करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैंड होती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो दोनों रेज है ये यहीं से आई और इसी डायरेक्शन में चली गई, तो अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मीन्स इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, यहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए एंड बी, और ये इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पर ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने एरो जो है ऊपर को ऐसे बनाया हुआ है, और इसमें एरो कहाँ है, नीचे को बना हुआ है। तो इसी के हिसाब से हमने इसकी सारी लिखनी है। कैसे लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले ए और बी, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो ये आप पूरा लिख लेना, टाइम के कारण मैं जल्दी जल्दी ये बता दे रही हूँ आपको। अब साइज अगर हम इमेज की देखें तो कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट देखो आप देखने में दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है ना, सॉरी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की कैसी दिख रही है, छोटी दिख रही है। तो हमने इसकी साइज क्या लिखनी है, इसकी साइज इससे क्या है, छोटी है, तो हमने इसको क्या लिखना है, डिमिनिश, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बन रही है तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश, ठीक है, डिमिनिश्ड। अब नेचर क्या है, तो मैंने आपको बताया था जब इस साइड बनेगी इमेज तो हमेशा नेचर उसका क्या होगा, हमेशा उसका नेचर होगा रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो सॉरी अगर आपको दिखा नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, समझ आ गया आपको ये चीज। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, अगली कंडीशन हमारी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाते हैं नेक्स्ट। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाने के लिए पहले मैंने ये बना लिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना कई बार बच्चे प्रॉब्लम बहुत आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे डायग्राम है वो प्रॉपर बनता नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है सिंपल सी, आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये चीज याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो हमने क्या करना है, 1.5 ऊपर ले लेना है और ऐसे ही 1.5 नीचे ले लेना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगी हमारी इमेज। तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पर ए और ये बी, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हमारी जो सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। तो सबसे पहली तो रे हमारी यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये पैरेलल, यहाँ से जाके वो क्या होगी, फोकस से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से ही फोकस पर बेंड होगी इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट रेस तो ये हो गई, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से गई और इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो गई। सेकेंड रेस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट रूल को फॉलो करना है कि ये क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ से ये जो रे है ना, यहाँ पर ये लास्ट जो आपकी ये लाइन है, ठीक है, यहीं से आप सीधी लाइन खींच लो और उसके बाद जो है इस तरीके से इसको मिला लो। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, देखो यहाँ से ये रे गई और यहाँ से ये रे वापस आ गई। जो फोकस से जा रही है रे वो क्या होती है, पैरेलल चली जाती है। पैरेलल जाने के बाद देखो ये रे
और ये दोनों आके कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है, और यहीं पर ये क्या हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, बेसिकली हम बनाते हैं ना तो कई बार बहुत गड़बड़ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो बच्चे कई बार बोलते हैं कि मैम बन नहीं रही है, तो इसके लिए एक इस तरीके से आपने जो है ट्रिक है ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरेलल लेके गए, बैंड हुई, यहाँ मिली, उसके बाद हमने इसको यहाँ पर फोकस से लाके यहाँ पर पैरेलल चली गई। अब ये दोनों रेस जाके यहाँ मिल रही थी, तो अब हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमारा ऑब्जेक्ट है एट सी, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम बोले इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है एट सी, इमेज भी कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, एट सी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या बन रही है, सेम साइज की, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमेशा सेम साइज की बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेम साइज। ठीक है, अब नेचर क्या है, तो नेचर आपको पता लगे कि अगर इस साइड बन रही है मिरर से तो नेचर सेम होगा, कैसा, रियल और इनवर्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, एफ और सी के बीच में। चलिए उसको करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पर हमने ऊपर में कहाँ किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगली हमारी कहाँ बननी है, पहले मैंने यहाँ लिखना भूल गई, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ एफ है और यहाँ पर पी है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, यहाँ पर तो सेम ऑब्जेक्ट को हमने कितना ले लेना है, 1.5 ले लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ए एंड बी। सेम हमने जो रूल किया था, फर्स्ट रूल हमारा क्या होएगा कि ए से हमारी जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे आ रही है पैरेलल, वो आपकी कहाँ बैंड होगी, आपकी होगी फोकस पर बैंड। ठीक है, इस तरीके से तो ये होगी फोकस पे बैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट हमें जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये रे जाएगी कुछ इस तरीके से, ये देखो कुछ इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ गई और इसी डायरेक्शन में क्या हो गई, लौट के आई और यहाँ जाके ये क्या कर रही है, इस वाली रे से मीट कर रही है। ठीक है, ये समझ आ गया प्रॉपर। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट था हमारा सी और एफ के बीच में, ये गई पैरेलल और फोकस से बैंड हो गई, और दूसरी रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से टकराते हुए गई और इसी डायरेक्शन में वापस आ गई, तो मीट यहाँ हो रही है। ठीक है, जहाँ मीट होती है वहीं पर क्या बनती है, इमेज। ठीक है, तो ये एक्सिस को हम थोड़ा और बड़ा बना देते हैं और ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पर इमेज। ठीक है, यहाँ पर जहाँ मिल रही है यहाँ पर आपने बनाना है। ठीक है, ये बन गई हमारी ए डैश और बी डैश इमेज। अब इसका हम क्या लिखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट हमारा था बिटवीन कहाँ था हमारा, सी एंड एफ। ठीक है, सी एंड एफ। और अगर हम इमेज की बात करें तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है, देखो सी यहाँ है, सी से दूर फॉर्म्ड हुई है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगर हम साइज की बात करें तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये इतना सा है और इमेज जो है इतनी बड़ी फॉर्म्ड हो रही है, तो इतनी बड़ी फॉर्म्ड हो रही है, इसमें इट मीन्स क्या हो, इमेज बहुत बड़ी बन रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। ठीक है, अब बात होती है अगला नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर कैसा होगा, अब ये तो हमारा मिरर था, मिरर के इसी साइड बन रहा है, तो नेचर तो सेम ही होगा। कैसा सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब अगला इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड होगी, फोकस पर और उसके बाद फोकस के आगे। ठीक है, तो अब अगली इमेज हम फॉर्म्ड कर दें एट एफ। तो नेक्स्ट कंडीशन अब हमारी क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को किस पे ले लेते हैं, फोकस पर। सेम जैसे बनाया ना सारे स्केलेटन आपने ऐसे ही बनाने हैं और रूल जो आपको समझाया आपने वही रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहली रेस तो सिंपल आपको पता ही है कि हमने क्या करना है, पैरेलल लेके जाना है। अब वो पैरेलल जो है वो कहाँ जाएगी, बैंड होगी फोकस पर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये फोकस पर बेंड हुई इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ गई और यहाँ से ये बेंड हो गई। अब अगली हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं ले सकते ना, देखो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट से तो बहुत दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, हम दूसरी ले लेंगे कि फोकस से ही दूसरी जा रही है। फोकस से मतलब मीन्स यहाँ से आपकी कहाँ चली जाएगी, यहाँ से आपकी चली जाएगी पोल पर, और पोल से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पोल से। पोल से क्या होती है, सेम उतने ही एंगल पे क्या होती है, ये बैंड हो जाती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जा नहीं रही रेस। अगर हम एक तो हमने पैरेलल वाली फोकस से लेके चलो बैंड हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ से पैरेलल वाली लें, ठीक है, ये तो पैरेलल, अगर हम फोकस वाली ले तो हम यहाँ फोकस वाली भी नहीं ले सकते जो कि फोकस पे जाके बेंड होती है। तो हमने क्या ले लिया, पोल वाली ले लिया और कुछ इस तरीके से ये चली गई, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर ये रेस कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी, क्योंकि ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे से हो रही, तो कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके क्या होगी, ये मिलेगी। तो हमने क्या लिखना है, अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन, सॉरी बिटवीन नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है एट एफ पर, फोकस पर, ठीक है। अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, पहले तो हमें इमेज की पोजीशन ढूंढनी होगी। तो इमेज की पोजीशन तो पता नहीं कहाँ जाके बहुत दूर बन रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारी इमेज की पोजीशन जो है वो हम लिख देंगे इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ जाके बन रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनफाइनाइटी, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद अब हमारा ऑब्जेक्ट की हो गई पोजीशन, इमेज की हो गई पोजीशन। अब हमने क्या बनना है, साइज का बात करनी है। अब साइज कहाँ बनेगी, कहीं दूर जाके अगर मिल रही है तो ये जितनी दूर जाएगा उतनी ही बड़ी क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी, मीन्स बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। और अब अगर बात करें नेचर की, तो नेचर हमें पता है कि अगर मिरर के इस साइड बन रही है तो नेचर भी कैसा बनेगा, नेचर सेम पहले जैसा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट कंडीशन हमारी बची है। लास्ट क्या है हमारा, यहाँ पर फोकस पे आ गया, फोकस के बाद अब क्या होगा, एफ और पी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, बिटवीन। अगर मैंने यहाँ ले लिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये पैरेलल जाएगी तो पैरेलल जाके क्या होगी, पैरेलल जाके फोकस पे मिलना है, ठीक है। तो यहाँ से पैरेलल जाके ये क्या होगी, इस तरीके से फोकस पे कटेगी, ठीक है। तो ये देखो ये मेरी रेस जो है पैरेलल गई, पैरेलल जाके यहाँ से फोकस से गई, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नहीं जाएगी, फोकस से भी जाना मुश्किल है, तो कहाँ से जाएगी, ये पोल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पोल पे लेके जाऊंगी और पोल से इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे टकराई थी और ये यहाँ पर बेंड हुई थी, ये वाली यहाँ टकराई और सेम एंगल में बेंड हो गई। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो है ये जो रेज है आप देख रहे हो, ये दूर दूर भाग रही हैं, दोनों एक दूसरे से खुलती जा रही हैं। इट मीन्स ये कहीं जाके नहीं मिल रही है। तो अगर ये यहाँ कहीं नहीं जाके मिल रही, सिर्फ यही कंडीशन है, आपने याद रखना है, यहाँ नहीं मिल रही है तो ये इस साइड कहीं जाके क्या हो रही है, मिल रही है, इस साइड कहीं जाके ये मिल रही है। तो इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ जाके मिल गई, तो यहाँ पर हमारी जो है इमेज फॉर्म हो रही है। यही एक इमेज है जो आपने इसमें ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये एरो भी हमारी ऊपर बनी थी और ये एरो भी हमारी ऊपर बनी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है ना। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एफ और पी के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल। आपने प्रॉपर लिखना है, ठीक है, मैं वैसे ही शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। अब साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज तो आप देख ही रहे हो कितनी बड़ी है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बिल्कुल इनलार्ज है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। पोजीशन ऑफ इमेज, देखो
यहाँ तक अभी हमारी इमेज यहाँ बनती थी, अब हमारी इमेज कहाँ बन रही है, दूसरे साइड बन रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब बची बात नेचर की। तो नेचर मैंने आपको बताया था, अगर इस साइड होगा तो क्या होगा, रियल और इन्वर्ट, लेकिन जब मिरर में इस साइड बनेगा तो वो नेचर कैसा हो जाएगा, सेम अपोजिट दोनों का लिख लेना, रियल का वर्चुअल और इन्वर्ट का इरेक्ट। इन्वर्ट मीन्स उल्टा होता है, इरेक्ट मीन्स सीधा, क्योंकि यहाँ पे सीधा बन रहा है ना। ठीक है, तो हमने इसका नेचर जो है क्या लिख देंगे, यहाँ पर नेचर लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे रे डायग्राम। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें देखो हमने ये सारे बनाए थे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक सिंपल आइडिया एक रे डायग्राम में बता दे रही हूँ कि जिससे आपको याद ही हो जाएगी कौन सी इमेज कहाँ बनेगी। देखो बच्चे, एक चीज़ याद रखना आपने, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमने रे डायग्राम बनाना था। ठीक है, तो याद रखना जब भी ऑब्जेक्ट आपका इनफिनाइट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफिनाइट है तो बिल्कुल डॉट शेप की फोकस पे बनेगी। ठीक है, इनफिनाइट से थोड़ा सा आगे आया, फोकस पे आया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे इमेज यहाँ से फर्स्ट इमेज यहाँ थी आपकी, सेकेंड इमेज यहाँ आई, ठीक है, थर्ड इमेज आपकी यहाँ आ गई, फोर्थ इमेज क्या होगी आपकी इन दोनों के बीच में, ठीक है, फिफ्थ इमेज आपकी यहाँ होगी और सिक्स्थ इमेज इन दोनों के बीच में। तो आप जैसे ऑब्जेक्ट को आगे आगे लेके आ रहे हो ना, आपकी जो रे डायग्राम की इमेज है वो क्या होती जाएगी, पीछे पीछे जाती जाएगी। कैसे, देखो फर्स्ट अगर आपका जो है इन्फिनाइट था तो वो कहाँ बन रहा, फोकस पे बन रहा था, डॉट शेप का बन रहा था। ठीक है, और अगर हम बात करें अगले की, तो अब इन्फिनाइट के बाद कहाँ आ जाता था आपका, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज पहली आपकी यहाँ बनी थी, तो आपकी दूसरी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में, यहाँ पर, मतलब इमेज यहाँ आ गई। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बियॉन्ड का हो गया, अगला ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड ये बना, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमें याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, तो आपकी इमेज थर्ड कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपकी इमेज आगे आई तो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी फोर्थ नंबर पे, तो इमेज आपकी कहाँ जाएगी, बियॉन्ड सी, मीन्स आपकी इमेज जो है यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर, इस जगह पर। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बताने का सिर्फ एक मकसद है मेरा कि यहाँ पर ट्रिक में आप क्या समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, इमेज पीछे जाती जाएगी, इससे आपको ये चीज़ जो है लर्न हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।